उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा, रोजगार और उद्योग हमारी सरकार की प्राथमिकता। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने आज सदर बाजार स्थित अपने निज आवास पर मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उनके साथ कई भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोसी, मिथिला और दरभंगा के इलाके में फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल्स की अपार संभावनाएं हैं। जल्द ही इस दिशा में कार्य किया जाएगा। इससे रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी। कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है उद्योग और रोजगार, क्योंकि हमारी सरकार पिछले चुनाव में इस मुद्दे को लेकर बातें कही थी, लिहाजा अब इस दिशा में कार्य भी शुरू कर दिया गया है। क्या थोड़ी होता है, प्रेस में घर आए हैं तो अब सोचेंगे हम लेते हैं। एक सर सुपौल के इलाके में कोसी और दरभंगा, मिथिला, कोसी, दरभंगा और मिथिला के इलाके में फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल की अपार संभावना है। जल्दी टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी आ जाएगी, उसमें रोजगार की कमी यहाँ नहीं रहेगी। हमारे बहुत से लोग फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल में बाहर काम करते हैं, सबको अपने बिहार में लाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में बिहार को और मजबूत करेंगे। रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सब चीज़ों में बिहार बहुत आगे है, लेकिन उद्योग और रोजगार हमारी सरकार की टॉप प्रायोरिटी। पिछला चुनाव उद्योग और रोजगार पर लड़ा गया था, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग यहाँ के नौजवानों को रोजगार दें। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में हम लोगों ने 5 लाख लोन और 5 लाख सब्सिडी दिया है। इसमें खांसी आ गया तो फिर से इसको उद्यमी योजना में हम लोगों ने 5 लाख लोन, 5 लाख सब्सिडी दी है। ट्रांसपेरेंसी से हुआ है। जिनको भी लगा है वो घर में नहीं लगाएंगे, रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने देते वक्त में पूरी तरह से नॉर्म्स बना दिए हैं। 1 रुपये की बेईमानी कोई करने वाला नहीं है, 1 रुपये कोई रिश्वत मांगने वाला नहीं है। हमें इरादा है कि जिनको हम पैसा दे रहे हैं वो घर में रखने को नहीं दे रहे, बल्कि उद्योग लगाने को दे रहे हैं। और ये ऐसी योजना कहीं देश में किसी सरकार ने नहीं बनाई है। उसमें अति पिछड़ा और पिछड़ा के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, सामान्य वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए 8,000 देना था। हमने 800 करोड़ की जगह 1600 करोड़ रुपए दिए, यानी हर जिले में 300, 400, 500 उद्यमी तैयार हो गए। 5,000 पहले से हैं, 21,000 उद्यमी यहाँ रोजगार लगाएंगे। एक एक उद्यमी रोजगार लगा, जब कुछ खोलेगा, मान लीजिए सिलाई की मशीन 10 लगाएगा, काज बटन की लगाएगा, फिर काम करेगा, 15 लोग काम करेंगे उसके अंदर। तो अगर 10 भी करेंगे तो सीधे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 15 करेंगे तो उसके अंदर 3.5 लाख के करीब लोगों को रोजगार मिल जाएगा। उसी तरह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में हम उसमें काम कर रहे हैं, उसमें भी लोगों को रोजगार देंगे। तो रोजगार और उद्योग को टॉप प्रायोरिटी पर हमारी सरकार ने रखा है और हम पूरे बिहार को एक नज़र से देख रहे हैं। ये सही है कि हमने अनाउंस किया है बजट के अंदर, आप लोगों ने देखा नहीं होगा। कल ही उद्योग बजट में यहाँ सुपौल में कहीं छपा भी नहीं। आप लोगों को थोड़ा जागरूक रहना चाहिए कि उद्योग के बजट में क्या आया। तो यहाँ सुपौल में 8 करोड़ की लागत से बुनकर छात्रावास बनाने की सुपौल और भागलपुर में अनाउंस किया है इसी उद्योग बजट में। और ये बड़ी घोषणा है जो हम कर रहे हैं। यहाँ मलबरी में, यहाँ सिल्क में, उसमें आगे बढ़ाएंगे, मखाना की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। वो घर में नहीं लगाएंगे, रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने देते वक्त में पूरी तरह से नॉर्म्स बना दिए हैं। 1 रुपये की बेईमानी कोई करने वाला नहीं है, 1 रुपये कोई रिश्वत मांगने वाला नहीं है। हमें इरादा है कि जिनको हम पैसा दे रहे हैं वो घर में रखने को नहीं दे रहे, बल्कि उद्योग लगाने को दे रहे हैं। और ये ऐसी योजना कहीं देश में किसी सरकार ने नहीं बनाई है। उसमें अति पिछड़ा और पिछड़ा के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, सामान्य वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए 8,000 देना था। हमने 800 करोड़ की जगह 1600 करोड़ रुपए दिए, यानी हर जिले में 300, 400, 500 उद्यमी तैयार हो गए। 5,000 पहले से हैं, 21,000 उद्यमी यहाँ रोजगार लगाएंगे। एक एक उद्यमी रोजगार लगा, जब कुछ खोलेगा, मान लीजिए सिलाई की मशीन 10 लगाएगा,
काज बटन की लगाएगा, फिर काम करेगा, 15 लोग काम करेंगे उसके अंदर। तो अगर 10 भी करेंगे तो सीधे 2.5 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। 15 करेंगे तो उसके अंदर 3.5 लाख के करीब लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। उसी तरह प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना में हम उसमें काम कर रहे हैं, उसमें भी लोगों को रोज़गार देंगे। तो रोज़गार और उद्योग को टॉप प्रायोरिटी पर हमारी सरकार ने रखा है और पूरे बिहार को एक नज़र से देख रहे हैं। ये सही है कि हमने अनाउंस किया है बजट के अंदर, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, कल ही उद्योग बजट में यहाँ सुपौल में कहीं छपा भी नहीं। आप लोगों को थोड़ा जागरूक रहना चाहिए कि उद्योग के बजट में क्या आया। तो यहाँ सुपौल में 8 करोड़ की लागत से बुनकर छात्रावास बनाने की सुपौल और भागलपुर में अनाउंस किया है इसी उद्योग बजट में। और ये बड़ी घोषणा है जो हम कर रहे हैं। यहाँ मलबड़ी में, यहाँ सिल्क में, उसमें आगे बढ़ाएंगे, मखाना की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। ये इलाका अब दरभंगा से जो नया रोड बन रहा है, वो रोड बनने पे तो 1 घंटे का रास्ता एयरपोर्ट को हो जाएगा। तो सुपौल आना जाना बहुत इजी हो जाएगा पूरे देश के लोगों के लिए। और सुपौल सबसे साफ़ सुथरा शहर है। नंबर 2 का है, राजद को कोई अपना उम्मीद नहीं लगाना चाहिए। सर जिस प्रकार से बजट स्पीच में अध्यक्ष महोदय थे ना, घटना जो आप बता रहे हैं, उसके बाद अध्यक्ष महोदय, जब मैं उद्योग का बजट हो रहा था तो आपने नहीं देखा था, अध्यक्ष महोदय थे। कल वो थोड़ी तबीयत नासाज थी इसलिए कल नहीं आ पाए थे। ऐसे सब कुछ सामान्य। सर सुपौल में उन्होंने नहीं किया, मैं उद्योग मंत्री। सुपौल से हमारे संवाददाता मोहम्मद नाजिर आलम की रिपोर्ट।